पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, आए कि ना आए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, प्रभु का तो नाम जप ले। गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर, तू गर हंस जैसा जीवन। अगर हंस जैसा हम जीवन चाह रहे हैं, विवेकी जीवन चाहते हैं, तो महाराज कथा में आओ। फिर वही सूत्र, बिनु सत्संग विवेक न होई। कथा में आओ, और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय, तदो दयते विवेक। सत्संग से हमें विवेक रूपी सूर्य की प्राप्ति होगी और हमारा मोह का अंधकार नष्ट होगा। तो वही बात, गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर, तू गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर, तू तो क्या करो, चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, मत किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म ऊंचा को छू ले। महाराज कर्म हम कैसे भी करेंगे, अच्छे या बुरे, एक न एक दिन दुनिया वालों को पता लगना ही है। कर्म करे पाताल प्रकट होए आकाश,
शब्दों की ध्वनि केवल कान तक, लेकिन कर्मों की ध्वनि आसमान तक होती है महाराज। कैसे भी कर्म होंगे शुभ अशुभ एक न एक दिन पता ही लगने वाला है। हम औरों से छुपा सकते हैं, लेकिन चांद तारे धरती से थोड़ी छुपा सकते हैं। आइए महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी देवेश्वरानंद जी महाराज जी, जो मानस के और भागवत के बड़े ही रसिक वक्ता हैं, मंच में हम उनका अभिनंदन करने के साथ साथ चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। तो कैसा भी कर्म हो महाराज, इसलिए कर्म करने में सावधानी बरतना है। कर्म करने में हमने कल ही निवेदन किया था महाराज कि कर्म तो करने को जब तक हमारा शरीर है तब तक कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत। प्रत्येक शरीरधारी क्षण मात्र को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म करना ही है जब तक शरीर है। अब कर्म करना है तो पाप कर्म से बचो, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमको अपने करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म का फल मिलेगा, कर्म का सिद्धांत है। तो पाप कर्म से बचो। अब पाप कर्म से बचने के लिए क्या करें? बोले नित्य पुण्य कर्म में लगे रहो, शुभ कर्म में लगे रहो, तो अशुभ कर्म से बचे रहोगे। तो महाराज पाप कर्म से बचने के लिए नित्य पुण्य कर्म में लगे रहो। पर ध्यान दें, पुण्य का फल स्वर्ग है, परमात्मा नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषो, ये पुण्य भी समर्पित कर दो, पुण्य का भी फल ना चाहो। जो निष्काम है वो परमात्मा को प्यारे हैं। जिन्हीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहि निरंतर तासुमन सो राउर निज गे है। जो निष्काम है, सतत पुण्य कर्म कर रहे हैं, सतत शुभ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं चाहते, तो क्या फल मिलता नहीं? मिलता है, लेकिन वो चाहते नहीं। फल तो मिलता है, लेकिन वो चाहते नहीं। तो महाराज कर्म कैसा भी होगा वो एक ना एक दिन प्रकट होकर के रहेगा। आपकी साधना है, आपकी तपस्या है। कहते हैं बाबा कबीर जा रहे थे, एक भड़भूंजा चने भून रहा था। बाबा कबीर के मुख से निकला, अस तपे तो कस न बसाए। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जो इस तरह से तपता है वो उसके जीवन से खुशबू भला क्यों नहीं आएगी? चना भून रहा था, भड़भूंजा भून रहा था, और भुने हुए चने में खुशबू आ रही थी। कबीर साहब ने कहा अस तपे तो कस न बसाए। आप लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर छोड़ करके आए हैं यहाँ, महाराज तपस्या कर रहे हैं। क्यों ना इसकी सुरभि फैलेगी, क्यों ना इसकी खुशबू फैलेगी? ये कर्म आपको क्यों ना जो है जीवन में सुगंधी देगा। तो कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर मैं इतना, कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर कि बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, ये कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। तो प्यारे, ये सांस कब थम जाएगी? हम आप वर्षों की उम्र लेकर नहीं आए प्यारे। ये वर्षों का हिसाब किताब मानव के द्वारा बनाया गया है। हमारा धरती का बनाया हुआ मानव का वर्ष क्या है? पृथ्वी एक साल में सूर्य का जो परिक्रमा करती है उसको वर्ष कहते हैं, और अपनी धुरी में जो घूम जाती है उसको 24 घंटे कहते हैं। घूर्णन गति है
और रेखीय गति है। ये वर्ष हमारे आपके बनाए हुए हैं महाराज। परमात्मा के यहाँ से हम लोग जो उम्र लेकर के आए हैं वो सांसों की उम्र लेकर के आए हैं, सांसों का खजाना लेकर के आए हैं। और जैसे ही जन्म लिया तैसे ही हमारी सांसें चलना शुरू होती हैं। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के श्वसन तंत्र से हमारी सांसें चलती हैं, लेकिन जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो जन्मा हुआ बच्चा सबसे पहला कार्य क्या करता है? क्या करता है सबसे पहला कार्य? सांस लेने का। अभी छोड़ने का नहीं है ही कहां जो सांस छोड़ेगा। जन्म लेने में प्रत्येक बच्चा, हम हो या आप, सबसे पहला कार्य किया है सांस लेने का। वो जन्म लेते ही जब रोता है, हम लोग थाली बजाते हैं, क्या क्या बजाते हैं, वो वास्तव में उसका रुदन नहीं है, अपने प्रयत्न से, प्रयास से पहली बार सांस लेना है। नाक से, मुंह से वो सांस ले रहा है। और इस शरीर से अंतिम कार्य क्या होता है महाराज? सांस छोड़ने का। गई सांस वापस नहीं आती, उसी को तो मृत्यु कह रहे हैं, मृत्यु कहते हैं। तो महाराज हमको आपको परमात्मा ने सांसों की उम्र दी है। इतनी सांसें लेकर के ये प्राणी गया है और एक एक सांस हमारी खर्च हो रही तो वो बस वो हमको वापस नहीं मिलने वाली है। वृथा सांस नहीं जाने देना है। हर सांस में श्री हरि का स्मरण करते रहना है। कर्तव्य करो पर मोह न करो, चिपको नहीं महाराज। इससे संसार को पकड़ा ही नहीं जा सकता। ना संसार ना संसारी को पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ा जा सकता है या पकड़े ही हुए हैं या मिले ही हुए हैं, केवल अनुभव करना है, एकमात्र परमात्मा है। वो कहां से अनुभव होगा? भगवान की कथा से। ये कथा से ही तो पता लग रहा है कि क्या सार है और क्या सार है, क्या नित्य है क्या नित्य है, किसमें मोह करना है। संसार से मोह किया तो बंधन का कारण बनेगा और परमात्मा से मोह किया तो अनुराग का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। बस वाणी को यही विराम दें। और एक मिनट महाराज जी सारे शक्ति से आए हैं, सारे दोस्त आए हैं, सब शक्ति से आए हैं। जो सारे उस दिन आपसे मिले थे ना घर पे आके, सारे मित्र हैं। यही आपके पास ही रुके थे, आपके सानिध्य में ही। बहुत अच्छे से सारे बहुत खुश हैं। उसको तो छोड़ते ही नहीं थे। ये हमारे बीजेपी के नेता है, शक्ति के सबसे बड़े कन्हैया गोयल जी। कितने बजे पहुंचे? अब आगे 5 बजे आगे आरती वाली 10 मिनट बाद आ
अच्छा हाँ ठीक और आप दर्शन करने वाले बाबा जी पूरा ग्रुप आ गया हमने का पूरा ग्रुप ठीक हाँ कब से आ गए? ये शॉर्ट लाइन बाबा जी 16 साल का वो सारे बाबा जी फोटो बाबा जी के पास सारे बैठे आप लोगों का दर्शन हो गया? अभी तो बाबा जी 12 लोग हैं जी। विभा भाई आएगी कल परसों जी बाबा। पहचान तो लिया अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अयोध्या जाएंगे। फिर लौट के आएगी कितनी बार से वहाँ से नहाने को मैंने सालों में मैं कैसे रहूँ? मैं रहूँ फिर मैं भी जाऊँ। भैया फिर आगे आराम से हो गया सबका सब आ गए। आरती उधर मंदिर कीजिएगा और इधर करिए। बाबा जी जी अल्लाह रुक जाएगी गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुखचन्द्रमा सेवक नयन चकोर अष्टप्रहर निर्खतरो श्री चरण की ओर। आरती श्री सतगुरु चरणन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की। तन मन धन संताप शमन की। भक्ति की धूप भाव का दीपक। भक्ति की धूप भाव का दीपक सजी सुखलन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की। गण सोहियो दरस कर गुरु को हर सोहियो
शान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निरं निर्गुणं निर्विकल्पमिरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराव्यानगोचित मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशं काशं गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरमौलिकल्लो चारुगंगा सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाशं प्रकल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिरमूलनं शूलपाणि गजेऽहं भवानि पतिं भावयाम्यहं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति न लोके परिवाराणां न भावसुखं शान्ति सन्तापनाशं नमामि प्रभो पारिवाहं नमामि शम्भो प्रभो पारिवाहं नमामि शम्भो भगवान की जय गुरु के रंग में रमानी क्या कोई करेगा हमारी गुरु के रंग में रमानी क्या कोई करेगा हमारी गुरु मेरा रंग देश पुराना धोके रंगे साड़ी रामा धोके रंगे साड़ी गुरु मेरा रंग देश पुराना धोके रंगे साड़ी रामा धोके रंगे साड़ी मैल छुड़ा के नहीं बनावे हमारी रंग चढ़े आसमानी क्या कोई करेगा हमारी सत्संग रंग में बोल दियो है रंग चढ़े आसमानी क्या कोई करेगा हमारी गुरु के रंग में रमानी क्या कोई करेगा हमारी गुरु के रंग में रमानी क्या कोई करेगा हमारी बाबा जी है गुरु हमारे कयन पूर्णा दासी रामा कयन पूर्णा दासी बाबा जी है गुरु हमारे कयन पूर्णा दासी रामा कयन पूर्णा दासी दरिया घर में बैठू मैं तो बड़ी रे भगवानी क्या कोई करेगा हमारी दरिया घर में बैठू मैं तो बड़ी रे भगवानी क्या कोई करेगा हमारी गुरु के रंग में रमानी वंदे महावैहरं गुरुराजमन्त्रम् प्रयागराज महाकुंभ 2025
संगम तट कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला शिविर में नित्य अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान है। आज हमारे नवीन जोशी जी जो हमारे देवांग भाई के परम मित्र हैं, उनकी ओर से संतों का भोजन भंडारा यहाँ आयोजित किया गया। सैकड़ों संतों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और सदक्षिणा प्रतिदिन सभी विरक्त मंडलियों को यहाँ भोजन भंडारा दिया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब आप ये नहीं कह सकते भोजन नहीं मिला। बाकी सब